अक़वामी सतह पे आज हम यौम सयाहत मना रहे हैं, यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे मना रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म डे में जम्मू कश्मीर का चैप्टर जो है वो दुनिया भर में किसी भी जगह जो है वो इंट्रोडक्शन के बिल्कुल आसपास नहीं है। बहुत ही अहम और बड़ी हमारे अहदाफ थे, जो निशाना हमारा था कि जो कंट्रीज को जो महफिल में इस मजलिस में आए और ये वर्ल्ड टूरिज्म डे इज्तिमाई तौर पर कि जितने मेहमान वारद कश्मीर हों पर देखें या किसी भी मरहले से देखें। आज चूंकि मैंने पहले जिक्र करते हैं में रूफ साहब हैं, इसके अलावा पक्की मेहमानों की आमद। आज की इस तकरीब का आगाज करने से पहले हम कुरानी पे आए हुए इनका एक एक करके आपको तारुफ दूंगा कि वो हमारे बीच आए और इस कुरानी पाक से ही शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनर रहीम ला यमुन नारि वसा असहाल जन्नति लबियन शिअन मुतसदिलहुम यतवक्का दिलाल गैब व शअर रहमान से वो इंडस्ट्री के बाहर आए हुए उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खैर मकदम। आज के दिन के हवाले से जैसा कि तजम्मुल साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज के दिन के हवाले से बात की है। बेमिस्ल है, बहिश्त है, अनमोल लाजवाल, फितरत का ये नमूना है। भी सफर कर रहे हैं, उसको हमें रिवाइव करने की जरूरत है। इन चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम एक ही चीज पे डटे रहेंगे, एक ही चीज को बार बार कहेंगे मेरे को नहीं। मैंने कहा कि अगर आपका बैग आपने होता है हज साहब ये कि पहलगाम वाक़या होने से ऑक्यूपेंसी रेट 100% का हुआ और उसने हम सब को जिसे कहते हैं इस डैश एपिसोड को कंडेम करते आ रहे हैं और टूरिज्म टोली डाउन जहां कश्मीर टूरिज्म फेडरेशन है सोली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि वो अपनी इंटरेस्ट मुकम्मल तौर इस तौर दीजिए और कि कश्मीर सेफ है। वो भी चार लगे हुए हैं। मैं ज़हनी हिला जो सच्चाई है वो यहाँ पे मैं निगम जी के इलाके में जाना था मुझे बारामूला, लेकिन मैंने कहा बारामूला में आप कल आप लोग कश्मीर की टूरिज्म के लिए, कश्मीर की मोहब्बत के लिए आप लोग जाने जाते हैं। आगे जाके आप लोग सब के सब एम्बेसडर्स बने, आप सब के सब रिप्रेजेंटेटिव्स बने टू प्रमोट everything that Kashmir is known for. Hospitality of the Kashmiri is truly amazing, and I try to show via my own Instagram channel the true Kashmir. Also, I never felt unsafe in Kashmir. Dr. Naim Singh Premi, I have came here from New Delhi, India, and आज का जो दिन है वर्ल्ड टूरिज्म डे, उसके उपलक्ष्य में हम ये सेमिनार में यहाँ पर आए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से प्रदेश की हालत है, कश्मीर वैली की जिस तरह से कंडीशन है, मैं 9 महीने पहले भी यहाँ पर आया था, उस वक्त के और आज के हालात में बहुत परिवर्तन है। आज यहाँ युवा बहुत बेरोज़गारी से जूझ रहा है, बहुत सारे उद्योग धंधे सब बंद हैं। हम जिस टूरिज़्म के बेस पर ये सारा सिस्टम चलता था वो एकदम से गलत स्थिति में है। तो वैसे समय पर भारत सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, यहाँ इस प्रदेश को पूरी मदद देनी चाहिए, फाइनेंशियल मदद भी देनी चाहिए, और जो भी उनकी स्कीम्स हैं उनके द्वारा रोज़गार देने की बात है या उनको घर देने की बात है या उनको किसी भी रोज़गार को करने के लिए जो फाइनेंशियल मदद होती है, हाउस बोट्स बनाने वाली बात थी। हम लोगों ने वुलर लेक पर भी प्रोग्राम किया लास्ट टाइम, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात थी। हमारे यहाँ युवा भटकना नहीं चाहिए, ये हमारे देश का भिन्न राज्य है जो पूरी तरह से हमारे पूरी दुनिया की नज़र इस प्रदेश पर रहती है। ऐसी स्थिति में इस प्रदेश को जो भी आवश्यकता है वो सरकार को देना चाहिए। I am Alice Hubertina. I live in Kashmir since 5 years. I came to Kashmir first 25 years ago. Kashmir is divine. Why do you think that Haba Khatun chose
to stay in Kashmir and not to join her husband in exile outside Kashmir. मेरा नाम मोहम्मद याकूब धूलू है और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में हेड टूरिज्म विंग भी हूँ और मीडिया इंचार्ज भी हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पूरे दुनिया में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसी तरह पिछले एक महीने से हमने वर्कआउट किया होमवर्क की इस दिवस पे कि हम इसको कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करें। इस तरह से जो ये सारा जो इसका होमवर्क है वो शर्मिद तामीर हुआ आज, और आप देख रहे हैं कि हमने होटल रॉयल भट्टू में एक बहुत कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम किया, और इसका जो थीम हमने रखा था वो टूरिज़म एंड पीस इन कश्मीर रखा था। क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि अप्रैल के बाद जो सानिया यहाँ पे पहलगाम में वाक़ा हुआ, उसके बाद टूरिज़म भी गायब हुआ और अमन भी गायब हुआ। लिहाजा ये बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है हमें कि अगर जहाँ पे भी टूरिज़म की बात होती है पूरी दुनिया में तो सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म ही वहाँ पे नाम लिया जाता है। लेकिन ये ऐसी जगह है कश्मीर जहाँ पे हमें टूरिज़म के साथ पीस भी जोड़ना पड़ता है। इसीलिए ये जो थीम है बड़ी सोच समझ के हमने इसको अप्रूव किया, और यहाँ पे हमने जो फॉरेन टूरिस्ट्स है, जो लोकल यहाँ के हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स है, MLAs है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के अफसरान जो है, जो स्टेक होल्डर्स है, हाउस बोट एसोसिएशन के जो हेड्स है, ट्रैवल एंड टूर्स के जो हेड्स है, उनको दावत दी। और माशाल्लाह आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे सबों ने अपनी अपनी बात रखी, और हम आपके इन चैनल के माध्यम से, जिस तरह से कल की हमको ज़बरदस्त एक गिफ्ट मिला यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर LG साहब की तरफ से, कि यहाँ पे कुछ ऐसे डेस्टिनेशन रीओपन किए गए, आरो वैली उनमें से एक है। लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं है। मेरी विनती है, दो हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ आज के इस दिवस पे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, और इस बड़े दिन के बाद अब ये फैसला कुन मरहले में कश्मीर का टूरिज़म आ चुका है। लिहाजा हम विनती करते हैं यहाँ के जो हमारे पोर्टफोलियो रखने वाले वज़ीर आला है उमर साहब को भी और LG साहब को भी, कि वो यहाँ पे दोबारा अभी, क्योंकि दो अहम डेस्टिनेशंस जो है दूध पथरी और ड्रंग वाटरफॉल, उनको भी इसी हफ्ते में उनका खोलने का रीओपन का ऐलान करे। वो हमारे लिए ईद से बढ़कर नहीं होगा। और ये जो स्टेक होल्डर्स है, ये जो टूरिज़म पे डिपेंड करने वाले, आपको मालूम है कि पिछले 4 महीनों से वो जूझ रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म से हम ऐलान करते हैं इस फोरम से कि वो एक बड़ा ऐलान करे कि जो भी टूरिस्ट कश्मीर जाना चाहते हैं उनकी सुरक्षा हम प्रोवाइड करेंगे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बार अगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया, मैं आपको आज विटनेस खून की स्याही से लिख के देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अप्रैल में जो यहाँ पे लॉस हुआ और जो फुटफॉल यहाँ पे आने वाला था, उससे डबल ट्रिपल यहाँ पे फुटफॉल दिवाली के मौके पर आएगा। और ये ऐलान अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करेगी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये हमें दिवाली का बम्पर तोहफा हो। आगे बढ़ा रहे हैं, ये सुई मान है, ये कैमरामैन भी है, रिपोर्टर भी है, एडिटर भी है।